दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो सेशन है पैटेरोल्स 4 के बारे में। एडिनेथम कैपिलस वेनेरिस, एक्कोनीटम नेपेलस, एरोनिका मोन्टाना, एलियम सीपा, एक्यूपिलेटस ग्लोबुलस, लेपेचिकोना, पैलुडुडेरियम एक्यूटिकम, पोलीगाला अमारा। ये प्लांट डालकर P4 को बनाया गया एक फिक्स्ड रेशियो। अब इसके बारे में हम बात करें तो P4 एक ऐसी मेडिसिन जो पल्मोनरी कंजेशन पर काम करती है। इसके अलावा यह फैक्ट डालती है नर्व और मसल्स। P4 की एबिलिटी है कंट्रोल करने की रेस्पिरेटरी डिजीज, नर्वस सिस्टम ऑफ ऑर्गन और रेस्पिरेटरी सिस्टम के होल नेटवर्क पर काम, यानी कि एक यूजफुल मेडिसिन है पल्मोनरी डिसऑर्डर। अगर हम बात करें P4 होल रेस्पिरेटरी सिस्टम पर काम करती है, चाहे वो लैरिंजियल डिसऑर्डर हो, चाहे वो एक्सेसिव स्मोकिंग के कारण या सीओपीडी की प्रॉब्लम हो गई हो किसी को, ट्यूबरक्लोसिस हो गया हो, सीवियर चेस्ट पेन हो, एम्पाइजमा हो, वूपिंग कफ हो, अस्थमा हो और क्रॉनिक कफ में भी ये काम करता है। अगर बात करी जाए इसके फर्स्ट डाइल्यूशन के बारे में तो SP4 का फर्स्ट पोटेंसी जो यूज की जाती है एक्यूट कफ, ये ब्लॉक करती है कोल्ड को, लेरेंजाइटिस को, डिस्पेनिया को और फीवर। सेकंड डाइल्यूशन यूज किया जाता है अस्थमा, एग्रावेटेड कोल्ड में, स्वेलिंग ऑफ लैरिंग्स में, टॉन्सिलाइटिस में, वूपिंग कफ में, और यह एक्सपिटोरेंट है और यह टॉन्सिलाइटिस में भी बहुत अच्छा काम। अगर थायराइड डाइल्यूशन की बात करें तो आप इसे इरिटेशन ऑफ लैरिंग्स में, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ में और डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग में प्रयोग कर सकते हैं। फिफ्थ डाइल्यूशन हम बात करें तो रेस्पिरेटरी इश्यू, कफ, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा, यहां पर हम इसको प्रयोग कर सकते हैं P4। 13th पोटेंसी, 30वां डाइल्यूशन, फीवर में, फ्लू में, इन्फ्लामेशन में, रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस में आप 30 पोटेंसी को प्रयोग कर सकते हैं। भाई अगर पेशेंट को फ्लू के सिम्टम्स आ रहे हैं, इन्फ्लामेशन हो गई, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन हो गया, फीवर हो गया, तो आप तीसरे डाइल्यूशन की 5-5 बूंद दिन में 3 बार देकर पेशेंट को बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट ले सकते। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके 60वें डाइल्यूशन। 60वां डाइल्यूशन किसी को ट्रामा हो गया, इंजरी हो गई, ब्रूसेस हो गया, स्प्रेन, मसल सोरीनेस, ये प्रॉब्लम अगर पेशेंट को होती है, वहां पर आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके 1000 में 100वें डाइल्यूशन के बारे में, यानी कि इसका 100वां डाइल्यूशन एलर्जिक राइनाइटिस, कोल्ड, रेस्पिरेटरी इश्यूज, कफ, इन सब चीजों में काम करता है। भाई एक पेशेंट है जिसको क्रोनिक एलर्जी राइनाइटिस होगी, कोल्ड हो रहा है, बार बार परसिस्टेंट हो रहा है, बार बार रेस्पिरेटरी इश्यूज आ रहे हैं, तो वहां पे आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। 200वां डाइल्यूशन, 200वें डाइल्यूशन में हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी इश्यू, कफ है, कोल्ड है, ब्रोंकाइटिस है, जहां पे प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर हो गया, सब एक्यूट से क्रोनिक की तरफ बढ़ रहा है, स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गए जैसे इम्पाइजमा, सीओपीडी हो गया, प्लूरेसी हो गया, प्लूरल इन्फ्लोजन की अगर हम बात करें,
प्लूराइटिस की बात करें, वहां पे लंग्स अगर कोलैप्स हो रहे हैं तो वहां पे आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। 200 पोटेंसी की 5-5 बूंद दिन में 3 या 4। 500 में डाइल्यूशन को आप रेस्पिरेटरी इश्यूज जैसे ब्रोंकाइटिस है किसी को, अस्थमा है किसी को, कफ है किसी को, या किसी को इन्फ्लामेटरी कंडीशंस है जैसे फीवर है, फ्लू है, इंजरीज हैं, एलर्जिक रिएक्शंस हैं, राइनाइटिस है या स्किन इश्यूज हो गए, एंजाइटी और स्ट्रेस से रिलेटेड कंडीशंस हैं, ट्रामा और इंजरीज हैं, वहां आप इसकी 500वां डाइल्यूशन प्रयोग कर सकते 1000 डाइल्यूशन आप जब प्रयोग करेंगे तो वो लंग्स कैंसर में, पल्मोनरी फाइब्रोसिस में, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, अस्थमा में, ब्रोंकाइटिस में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। हम बात करें डाइल्यूशन बनाने के बारे में। इसका पहला डाइल्यूशन बनाने के लिए आपको 1 ml D3 लेना पड़ेगा और 9 ml डिस्टिल वाटर लेना। तो आपका 10 ml फर्स्ट डाइल्यूशन बनेगा D4। सेकेंड डाइल्यूशन बनाने के लिए आपको 1 ml फर्स्ट डाइल्यूशन और 9 ml डिस्टिल वाटर और आरएस लेना पड़ेगा। वो आपका 10 ml सेकेंड डाइल्यूशन बनेगा। थर्ड डाइल्यूशन बनाने के लिए 1 ml सेकेंड डाइल्यूशन, 9 ml डिस्टिल वाटर लेना पड़ेगा। वो 10 ml आपका थर्ड डाइल्यूशन। इसी प्रोसेस को करके आप D200, D500, D1000 तक जा सकते हैं। ग्लोब्यूल्स के बारे में अगर बात की जाए तो P4 की ग्लोब्यूल्स म्यूकस में, स्टिकिंग ऑन लैरिंग्स में, बलगम के रुक जाने में 5-5 बूंद गोलियां हर 2 घंटे बाद आप दे सकते हैं। सोर थ्रोट में 1 से 2 गोली, कोल्ड में 1 से 2 गोली, 5 गोलियां दिन में 3 बार आप दे सकते हैं। लेकिन इसको गर्म पानी के साथ आप देंगे डिजोल्व करके, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। एक्सटर्नल यूज में अगर आपके पास कोई निमोनिया का पेशेंट है, अस्थमा का पेशेंट है, ब्रोंकाइटिस का पेशेंट है, वहां आप P4 को एक्सटर्नल अप्लाई कर सकते हैं नीलगिरी ऑयल में, कोकोनट ऑयल में मिलाकर, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। दोस्तों, आज का सेशन हमारा P4 को रिलेटेड है। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय मैटी, जय भारत, जय इलेक्ट्रो।